नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की जो 3 किताबें चलती है उसमें प्रथम भाग का चैप्टर फर्स्ट है क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, इसमें बताया गया है कि ये जो दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, यानी जो हमारा देश है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है जो उससे छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे महाद्वीप उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका देश है। इसके उत्तर पश्चिम में सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ हैं, जहाँ 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ को उपजाना आरंभ किया था। देखिए, कितने वर्ष पहले? लगभग 8,000 वर्ष पूर्व। कहाँ? इस जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में जो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सुलेमान और किरथर। देखिए, इस चीज़ को याद रखना, ये जो पहाड़ियाँ जो नाम है सुलेमान और किरथर, इन दोनों को याद रखना, क्योंकि इसी क्षेत्र में सबसे पहले जौ उपजाया गया था। ठीक है। और इसके अलावा इसके पूर्व, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ हैं और मध्य भारत में है विंध्य पहाड़ियाँ हैं, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, अर्थात चावल विंध्य पर्वत जो पहाड़ है उसके उत्तर में स्थित है, वहाँ उपजाया गया था। देखिए, मैं अब आपको भारत के नक्शे में बताता हूँ कि जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है भारत के उत्तर पश्चिम में। देखिए, ये आपको दिख रहा है किरथर पहाड़ियाँ और ये है सुलेमान। देखिए, इसी क्षेत्र में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ की खेती की गई थी। गेहूं और जौ की खेती यहाँ से प्रारंभ की गई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। अच्छा, अब आपको बताऊं, हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे थे, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं। देखिए, इसमें आ जाता है आपका ये पाकिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और संपूर्ण भारत देश। तो इस प्रकार से ये जो संपूर्ण क्षेत्र जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, प्राकृतिक रूप से बटा हुआ है। देखिए, इसके इसके उत्तर में यहाँ से ये हिमालय पर्वत प्रारंभ होता है और जो भारत के पूर्वोत्तर भाग तक स्थित है। ये लगभग 2,500 किलोमीटर लंबा है, जो धनुषाकार आकृति का है। तो ये जो हिमालय पर्वत है, एक तरफ से हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, दूसरा ये जो है भारत महाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से ये 3 तरफ से प्राकृतिक रूप से घिरा हुआ है, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जो नदियां हैं, नदियां जो हैं, प्रमुख नदी जो है, एक तो गंगा है, यमुना है। ये देखिए, गंगा नदी है, यमुना नदी है, चंबल है ना। और इसके अलावा पाकिस्तान की नदी भी है, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी आ रही है जो पाकिस्तान के लगभग मध्य से गुजरती है। इसमें इसकी बाईं तरफ से काबुल नदी इसमें मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा झेलम नदी है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ये 5 नदियाँ भी इसके मिलती हैं। ठीक है। ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र को और भारत के पंजाब वाले क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भारत भारतीय उपमहाद्वीप के किरथर और सुलेमान जो पहाड़ियाँ हैं, इसी स्थान पर लगभग 8,000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ की खेती की गई थी। इसके अलावा जो चावल की खेती है, चावल की खेती जो मध्य भारत में स्थित है, जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, इसके उत्तरी भाग में यहाँ सर्वप्रथम चावल की खेती की गई थी।
ठीक है, इस भारत के नक्शे को आप अच्छी तरह देख लीजिए, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी में ये चीज़ें बहुत काम में आती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे देश का जो नाम है वो क्या है। देखिए संविधान में हमारे जो देश का नाम है वो है इंडिया और भारत, यानी दोनों ही नाम है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया है या भारत, नहीं, दोनों ही नाम है हमारे देश में। ठीक है, इंडिया और भारत। इंडिया कैसे पड़ा? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस, और इस नदी के पूर्व में, कौन सी नदी, सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। इस प्रकार से भारत का नाम इंडिया पड़ा। और भारत कैसे पड़ा? देखिए, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा। अब है पांडुलिपि किसे कहते हैं। पांडुलिपि हाथ से लिखी होने के कारण पुरानी पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा का जो शब्द है मेनू से निकला है। देखिए, पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और मैन्यूस्क्रिप्ट किससे बना है? लैटिन वर्ड है एक मेनू, उससे बना है। और मेनू का क्या अर्थ होता है? हाथ। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कौन सा? ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। कौन सा पेड़? भुर्ज। याद रखना, हिमालय में मिलता है भुर्ज। उसी की पेड़ की जो छाल है उससे भोजपत्र तैयार किए जाते हैं, और ये पांडुलिपियां उस पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियां अब लगभग जो है बहुत ही कम रह गई। कुछ तो ये कीड़े मकोड़ों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है, कुछ विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट कर दी, कुछ खो जाती है। ठीक है, और कुछ जो पांडुलिपियां आज भी मंदिरों में मिल जाती हैं कुछ। देखिए, अब हम पढ़ते हैं इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, जब हम अंग्रेजी में कोई तारीख लिखते हैं तो उस तारीख के आगे, सन के आगे, जो वर्ष के आगे बीसी लिखते हैं। हिंदी में ईपू, ईपू यानी ईसा पूर्व का तात्पर्य बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ई पूर्व यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी एडी, हिंदी में ई यानी ईस्वी लिखा होता है। यह एनो डोमिनी, एडी यानी एनो डोमिनी, लैटिन शब्दों से बना है जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। एडी यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। जैसे अभी वर्तमान में साल 2020 चल रहा है, ठीक है, तो ये एडी चल रहा है। आफ्टर ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके बाद के वर्ष है एडी। और बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और एडी यानी उसके जन्म के बाद, यानी उसके जन्म जिस वर्ष हुआ तो उसके बाद के जितने भी वर्ष हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई यानी कॉमन एरा, एडी की जगह क्या मिलेगा आपको? कॉमन एरा। और सीई की जगह, सीई की जगह बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है, यानी इस सामान्य वर्ष से पहले। ठीक है, ये कुछ इतिहास की तिथियां, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।